बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस, सेकेंड ईयर चैप्टर 4 पढ़ रहे थे हम, डेटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। 3 पार्ट्स इस चैप्टर के हम कर चुके हैं और आज इंशाल्लाह लास्ट पार्ट है थर्ड नॉर्मल फॉर्म या 3NF। आज हम ये स्टेजेस हमने देखे जिनके मुख्तलिफ स्टेजेस जैसे गुजर के हम रिलेशन को नॉर्मलाइज करते हैं। सबसे पहले हम रिलेशन से रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव करते हैं और इस तरीके से हम उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम पार्शियल डिपेंडेंसीज रिमूव करते हैं और आज ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म आज हमने पढ़नी है जिसके लिए हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज रिमूव करते हैं और फर्दर जो हायर फॉर्म्स हैं उनके लिए हम बाकी की जो अनोमलीज रह जाती हैं उनको रिमूव करते हैं। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है हम कहते हैं कि रिलेशन R इज इन 3NF और थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ़ दो कंडीशन है आगे। इफ़ इट इज़ इन 2NF, पहली बात कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, एंड फर्दर क्या कि नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट। एक तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो और दूसरा उसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज ना हो। अब इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए डिपेंडेंसी क्या होती है। It is a functional dependency in a relation in two or more non-key attributes। हमने पहले पढ़ा कि फंक्शनल डिपेंडेंस हमने पढ़ी थी। फंक्शनल डिपेंडेंस क्या होती है कि एक एट्रीब्यूट से जब हम दूसरा एट्रीब्यूट निकाल सकते हैं, दूसरा उस पर डिपेंडेंट होता है कि अगर हमें एक पता है तो हम दूसरा डिटरमिन कर सकते हैं, उसको फंक्शनल डिपेंडेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें रोल नंबर पता है तो हम उससे नाम निकाल सकते हैं स्टूडेंट का। अगर रोल नंबर पता हो तो हमें नाम पता चल सकता है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंस है। तो जब दो या दो से ज़्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स में फंक्शनल डिपेंडेंस एग्जिस्ट करे तो वो जो है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहलाती है। अभी तक हमने देखा फंक्शनल डिपेंडेंस नॉर्मली होती है नॉन की एट्रीब्यूट्स की एट्रीब्यूट्स पे। की एट्रीब्यूट्स पता हो तो उससे नॉन की एट्रीब्यूट्स निकाले जा सकते हैं, लेकिन अगर नॉन की एट्रीब्यूट्स में ही आपस में फंक्शनल डिपेंडेंस है कि एक नॉन की एट्रीब्यूट पता है तो उससे दूसरा निकाला जा सकता है, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, ये जो है दिस इज अ प्रॉब्लम और इट क्रिएट्स रिडंडेंसी एंड इट रिजल्ट्स इन सर्टेन अनोमलीज व्हेन द टेबल इज अपडेटेड। जिस रिलेशन में ये होता है या जिस टेबल में ये होती है डिपेंडेंसी, इसकी वजह से रिडंडेंट डेटा हो जाता है और जिसके नतीजे में कुछ अनोमलीज आ जाती हैं, जैसे हमने 2NF के केस में भी देखा कि जो टेबल को जब अपडेट करते हैं तो कुछ मसले आते हैं जिनको हमें भी आगे देख। उससे पहले हम 3NF को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ लें। हम कह सकते हैं कि 3NF के बारे में ए नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर नॉन की एट्रीब्यूट। एक टेबल तब 3NF में या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा कि जब उसमें कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट जो है किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट ना हो। ए नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर नॉन की एट्रीब्यूट। ठीक है, जब ऐसा होगा तब हम कहेंगे कि जो रिलेशन है वो 3NF में है। और अगर जो है इफ ए नॉन की एट्रीब्यूट्स वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड सिंपली बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ अनदर नॉन की एट्रीब्यूट, तो फिर द रिलेशन इज नॉट इन 3NF। अगर ऐसा है कि हमें एक नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू से सिंपली हम दूसरे नॉन की वैल्यू के एट्रीब्यूट निकाल सकते हैं, अगर एक नॉन की वैल्यू पता है उससे हम दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर ऐसा है तो फिर वो रिलेशन जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है जी, होप दिस इज क्लियर नाउ। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। बेसिकली जब भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हम इस एग्जांपल से समझते हैं। सेल्स का एक टेबल है जिसके एट्रीब्यूट्स कस्टमर नंबर जो है उसका की एट्रीब्यूट है और इसके अलावा फर्दर नेम, सेल्समैन और रीजन नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। तो अब इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज अगर हम देखें इस टेबल में कौन कौन सी हैं, क्या किस एट्रीब्यूट से हम क्या निकाल सकते हैं। कस्टमर नंबर अगर हमें पता है तो उससे हम नेम एंड सेल्समैन ये दोनों चीज़ें, दोनों नॉन की एट्रीब्यूट्स निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और फंक्शनल डिपेंडेंस है इस केस में, रीजन जो है वो सेल्समैन पे डिपेंडेंट है। अगर हमें सेल्समैन पता है
तो हम उसका रीजन बता सकते हैं। इस टेबल को पहले अगर थोड़ा सा समझ लें, सेल्स का ये टेबल है जिसमें कस्टमर नंबर है, कस्टमर का नाम है, ठीक है, कोई कस्टमर है, उसका एक नंबर है, उसका नाम है, उसके अलावा सेल्समैन है और सेल्समैन का कोई रीजन है। सेल्समैन कौन होता है? बेचने वाला। कस्टमर कौन है? उसका खरीदार जो है, ठीक है, तो उसका कोई रीजन है जो उसे असाइंड है। तो सेल्समैन जो रीजन की जो इंफॉर्मेशन है वो सेल्समैन पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये सेल्समैन से रेलेवेंट है। सेलमैन को रीजन असाइन होता है, कस्टमर को नहीं होता। कस्टमर नंबर जो हमारी की है उस पर ये डिपेंडेंट नहीं है। तो दो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है, एक तो नेम और सेल्समैन जो है वो तो कस्टमर नंबर पर डिपेंडेंट है। कस्टमर नंबर पता है तो उससे हम कस्टमर का नाम निकाल सकते हैं और उस कस्टमर को कौन सा सेल्समैन असाइन हुआ वो भी हम डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन जो ये एट्रीब्यूट रीजन है ये फंक्शनली डिपेंडेंट है सेल्समैन पे, और ये जो है दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि ये एक नॉन की एट्रीब्यूट एक और नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है। ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। हम देख सकते हैं कि ये जो टेबल है सेल्स का, दिस टेबल इज इन 2NF। क्यों? क्योंकि 2NF में हम कब कहते हैं कि प्राइमरी की, इस केस में जो है प्राइमरी की वो है सिंगल एट्रीब्यूट है ना, कस्टमर नंबर। तो जब प्राइमरी की सिंगल एट्रीब्यूट हो तो वो 2NF में होता है। जब कब नहीं होता 2NF में? जब फंक्शनल डिपेंडेंस हो पार्शियली की के एट्रीब्यूट्स पर, यानी कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ की है और उसमें से कुछ पर फंक्शनली डिपेंडेंट हैं कुछ एट्रीब्यूट्स और पूरे के पूरे पे नहीं है, तो तब वो जो है 2NF में नहीं होता। इस केस में चूंकि एक ही है, सिंगल एट्रीब्यूट है की में, तो ये जो है टेबल हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए दो कंडीशंस हैं। पहले तो ये कि 2NF में हो। 2NF में तो ये टेबल है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि देयर मस्ट बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। इस केस में चूंकि एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, रीजन सेल्स पर सेल्समैन पर डिपेंडेंट है विच आर बोथ नॉन की एट्रीब्यूट्स, तो इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की वजह से ये रिलेशन जो है दिस इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल। अच्छा, अब ट्रांजिटिव जिस तरह पार्शियल डिपेंडेंस से हमारे पास अनोमलीज आती हैं, इसी तरह ट्रांजिटिव डिपेंडेंस से भी हमारे पास अनोमलीज आती हैं, रिडंडेंसी आती है। पहली अनोमली, पहला मस्टर जो होता है इंसर्शन अनोमली। जब हम इंसर्ट करते हैं डेटा उस वक्त मसला आता है। फॉर एग्जांपल, एक नया सेल्समैन हम ऐड करते हैं, ए न्यू सेल्समैन, लेट्स से अली इज असाइंड टू द नॉर्थ रीजन। एक नया सेल्समैन असाइन हो गया नॉर्थ रीजन को, cannot be inserted until a customer has been assigned to that salesman। तो हम सिर्फ सेल्समैन अगर रीजन को असाइन हुआ सिर्फ, लेकिन अभी ये डेटा हम नहीं डाल सकते क्योंकि हमें तो कस्टमर नंबर की है वो भी चाहिए। तो जब तक इस सेल्समैन को, जो बेचने वाला है, जब तक उसे कस्टमर नहीं असाइन हो जाता, उसने किसको बेचना है, बहुत सारे कस्टमर्स हो सकते हैं, तो तब तक सेल्समैन का डेटा नहीं एंटर हो सकता। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। ये इंसर्शन एनॉमलीज की वजह से क्रिएट होती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की वजह। इसी तरह डिलीशन एनॉमली, अगर हम एक कस्टमर का रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, लेट्स से इस केस में एक नीचे छोटी सी एग्जांपल टेबल बना हुआ है, थोड़ा सा डेटा डाला है मैंने इसमें, कस्टमर आमिर का लेट्स से हम डेटा डिलीट करते हैं, तो वी लूज द इंफॉर्मेशन दैट सेल्समैन दानियाल इज असाइंड टू ईस्ट रीजन। आमिर का डेटा अगर मैं डिलीट करूँ एक कस्टमर का, तो उसके साथ साथ जो सेल्समैन दानियाल ईस्ट को असाइंड है ये डेटा भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है, जो जो कि नहीं होना चाहिए। इसी तरह मॉडिफिकेशन नॉर्मलीज क्रिएट होती हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से। अगर लेट्स से सेल्समैन दानियाल है, नीचे वाला टेबल अगर मैं एज एन एग्जांपल लूँ, इसको मैं रीअसाइन कर देते हैं जी नॉर्थ रीजन में। पहले ये ईस्ट रीजन असाइन था, इसे वहाँ काम करता था, अब इसको नॉर्थ रीजन असाइन हुआ, वहाँ पर इसने बेचना है। तो several rows must be changed to reflect the change। अब चूंकि सेल्समैन दानियाल जो है उसको बहुत सारे कस्टमर्स असाइंड होंगे, तो जितने कस्टमर्स असाइंड हैं, अगर 10 कस्टमर्स हैं, उन 10 के 10 रोज में जाके मुझे उसका रीजन चेंज करना पड़ेगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एक डेटा एक जगह के बजाय मुझे 10 जगह पे जाके मॉडिफाई करना पड़े। इससे एक जगह कर दिया, एक जगह भूल गए तो वो मसला आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, तो ये मॉडिफिकेशन एनॉमली क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये कुछ मसाइल हैं क्रिएट होते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की वजह से।
अब इनका हल क्या है, किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को। Similar to as we did in case of second normal form, we decompose the relation having the dependency into two relations. हमारे पास वो रिलेशन जिसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है उसको हम ब्रेक करेंगे, डिकम्पोज करेंगे इनटू टू रिलेशन सच दैट कि जो नए टेबल्स बने उनमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो। ठीक है जी, तो जो हम सेल्स वाला टेबल देख रहे थे उस एग्जांपल को हम देखते हैं। ऊपर जो पहले ओरिजिनल टेबल था वो बना हुआ है। सेल्स में 4 एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टमर नंबर की है, नेम, सेल्समैन और रीजन जो है वो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। तो हम इसको डिकम्पोज कर लेते हैं। जो हमारा एट्रीब्यूट जिसकी वजह से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ रही थी उस हिस्से को हम अलग कर लेते हैं। तो सेल्समैन और रीजन का हमने एक नया टेबल बना लिया एस मैन के नाम से, उसमें सेल्समैन की है और वो डिटरमिन करता है रीजन। यही थी ना जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि ये नॉन की था इसलिए मसला आ रहा था। तो हमने नया टेबल बना लिया, उसमें इसको की बना लिया और ये डिटरमिन करता है एक्चुअली रीजन। ठीक है, तो यही नॉर्मलाइजेशन का यही प्रोसेस होता है कि उसमें हम एट्रीब्यूट्स को वहाँ प्लेस करते हैं वेयर दे बिलोंग, जहाँ उनकी जगह है उन्हें वहीं जाना चाहिए, और हम इस प्रोसेस से एट्रीब्यूट्स को उनकी सही जगह पे एक्चुअली मूव करते हैं। और पीछे हमारा एक नया हमने टेबल बना लिया सेल 1 का, बाकी के 3 के एट्रीब्यूट्स कस्टमर नंबर, नेम और सेल्समैन, ये तीनों चीज़ें सेल में हैं। अब सेल नंबर दोनों टेबल्स में है। सेल 1 में सेल्समैन जो है वो फॉरेन की है और सेलमैन के टेबल में सेल्समैन प्राइमरी की है। ठीक है, क्योंकि सेल्समैन को कस्टमर्स साइन होंगे तो वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत है, लेकिन जो सेल्समैन और रीजन है इसका हमने एक नया टेबल बना लिया। ठीक है जी, इस तरीके से हमने अब इसको दो टेबल्स में ब्रेक कर लिया। जो तो नए टेबल्स बने हैं हमारे दो, द टू टेबल्स डू नॉट हैव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, thus the tables are in third normal form and these new tables are free from anomalies. आप देखें तो ये अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इन दोनों टेबल्स में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, इनमें कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड नहीं कर रहा। पहले टेबल को देखें तो नेम और सेल्समैन जो है वो कस्टमर नंबर पे फंक्शनली डिपेंडेंट है। कस्टमर नंबर पता हो तो उससे नेम भी निकाल सकती हूँ कस्टमर का, और सेल्समैन उसको कौन सा असाइंड है वो भी निकाल सकते हैं। और जो सेकंड टेबल है उसमें रीजन जो है वो सेल्समैन पे डिपेंडेंट है, तो नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है, विच इज़ गुड, विच इज़ फाइन। तो अब हमारे पास नॉन की एट्रीब्यूट्स पे डिपेंडेंट है, तो ये ठीक है, अब कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। अब हमारे टेबल्स जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं एंड हेंस नाउ अब इनमें एनॉमलीज। यहाँ पर जी हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर 4। एक्सरसाइज 4C जो है वो आप होमवर्क में कंप्लीट करके आएंगे। ऑब्जेक्टिव बेहतर है कि आप आज ही कंप्लीट कर लें और कल मुझे चेक कराएं, और फिर नेक्स्ट डे पे हम सब्जेक्टिव के लिए रखेंगे। तीनों नॉर्मल फॉर्म्स हमने पढ़ी, इनको अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर को आप जहन नशीं करके तो फिर अगले जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर